जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है। मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं कि सर आप हमें एनडीए के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जो कि हम सिर्फ वही पढ़ लें और हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। तो मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप कुछ पढ़ करके आप एग्ज़ाम सफल हो करें। फिर भी मैंने उनकी बातों पे मैंने एनालिसिस किया है, विचार किया है। मैंने जो है 20-25 सालों का मैंने पेपर जो है एनालिसिस किया कि हम कौन कौन से सेगमेंट वो कौन कौन से टॉपिक्स को अगर हम पढ़ लेते हैं तो यकीनन हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। हमने जो एनडीए के जो 10 सालों का जो कट ऑफ वो भी हमने स्टडी किया है। उस आधार पे हम आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हम पढ़ें, चाहे वो जीएस का सेक्शन हो, चाहे वो जो है मैथ्स का सेक्शन हो, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो। हम कौन से टॉपिक्स को अगर हम पढ़ें तो यकीनन हम हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनडीए। आपको पता है बेटा कि जो कट ऑफ जो जानी है, जो कट ऑफ जो जाती है, रिटन कट ऑफ, जो रिटन कट ऑफ होता है वो 300 से 360 के बीच जाती है रिटन कट ऑफ। ठीक। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल जो कट ऑफ जाती है, टोटल कट ऑफ वो जाती है बेटा 700 से 750 के बीच जाती है। ठीक है, इतनी बातें आपको मैं बताऊं। यहाँ पे रिटर्न कट ऑफ कितना है, 7 से 750, 1800 में। वहां पे कितना है, 300 से 360 के बीच में सेफ है। मतलब इतनी कट ऑफ गई है अब तक जो मैंने 10 सालों को मैंने पेपर एनालिसिस किया है। तो अगर हम बात करें कि हम जीएस में हम क्या पढ़ें, इंग्लिश में हम क्या पढ़ें। देखो जीएस में तीन मेजर पोर्शन है। जीएस में तीन मेजर पोर्शन है। क्या क्या है? पहला हिस्ट्री। और कौन सी हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से लगभग जो है 80 नंबर आपको मिल जाएगा। यहां से आपको 80 नंबर मिल जाएगा। फिजिक्स, फिजिक्स लगभग जो है 100 नंबर का आता है। यहां से 100 नंबर का आता है फिजिक्स। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी इसमें जो है लगभग 80 नंबर के आते हैं। और आपको यह भी बताऊं मैं, जो कि मैथ्स का जो एक क्वेश्चन होता है वो 2.5 नंबर का होता है। और मिनिमम जो कट ऑफ होती है वो जाती है 75, यानी लगभग 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो अगर आप मैथ सेक्शन में अगर आप 50 भी कर ले गए। अच्छा देखो, इसी में इंग्लिश का भी सेक्शन है। इसी में क्या है, इंग्लिश का भी सेक्शन है। मतलब ये जीएस वाले सेक्शन की अगर हम बात करें, इसी में इंग्लिश भी है। अब अगर हम बात करें, आपके पास टोटल जो हो रहा है अभी फिलहाल, यहां पे 80 हो रहा है, 100 हो रहा है, 60 80 हो रहा है। ये यानी टोटल यहां पे जो बन रहे हैं 260 बन रहे हैं। टोटल कितना बन रहे हैं? 260 बन रहे हैं ये। और हमें कितने चाहिए? हमें 100 नंबर और चाहिए। मेरी बात सुने बेटा, हमें जो है 100 नंबर और चाहिए। देखो अभी मैंने इंग्लिश को मैंने छोड़ रखा है, अभी मैंने इंग्लिश को मैंने नहीं काउंट किया है। मैंने सिर्फ तीन पोर्शन को मैंने देखा है। हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। यहाँ पे 80, 100, 80 यानी 260 यही हो गया। इंग्लिश को भी हमने छोड़ रखा है क्योंकि इंग्लिश भी 200 नंबर का होता है। जब मैथ्स की हम बात कर लें, मैथ्स की अगर हम बात करें बेटा, तो मैथ्स जो है एक जो नंबर होता है वो 2.5 नंबर का होता है। और टोटल जो है आपके पास अगर 30 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप 30 क्वेश्चन बना ले जाते हैं 120 में 30 क्वेश्चन, तो लगभग जो है 75 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है अपने पिछले वाली वीडियो में पूरे डिटेल में कि कितने नंबर का होता है, रिटर्न निगेटिव क्या होता है, ठीक, कितने क्वेश्चन, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी पिछले वाली वीडियो में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आपने मैथ्स में
मैथ्स में अगर आपने 50 क्वेश्चन भी अगर कर लिया, 50 क्वेश्चन कर लिया भाई, मिनिमम तो 30 तो करने ही है। 30 में से अगर आपने 50 कर लिया 120 में से, तो ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा बेटा, 50 इंटू 2.5, 50 इंटू 5/2, यानी 125 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखो 125 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 385 बन गए। सोचो कट ऑफ से आप बहुत ज्यादा ऊपर हो गए। अभी मैंने इंग्लिश तो मैंने काउंट ही नहीं किया, इंग्लिश तो मैंने काउंट ही नहीं किया। कहने का मतलब क्या है कि आपको, अब शॉर्ट में समझिए, हिस्ट्री आपको पढ़ने हैं जरूर, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री 80 नंबर का आएगा, फिजिक्स 100 नंबर का आएगा, ज्योग्राफी 80, इसको आपने कवर अप कर लिया, 260 हो गया। मैथ्स अगर आपने 50 भी कर लिया, तो 50 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 125 नंबर हो जाएगा। 125 और 260 जोड़ा 385 हो जाएगा ये, ठीक। और जो कट ऑफ कितनी जाती है, 300 से 360 के बीच में जाती है रिटर्न कट ऑफ। तो आप सोचिए, इंग्लिश का सेक्शन अभी मैंने छोड़ रखा है यहाँ पे, इंग्लिश का सेक्शन अभी मैंने छोड़ रखा है, और आपका जो कट ऑफ कितना हो गया, 385 हो गया। तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक। मैथ्स में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम मैथ्स की बात करें बेटा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग जो है 15 से 17 क्वेश्चन यहां से आते हैं, 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं। आप कैलकुलस की बात कर लें, कैलकुलस में लगभग जो है 20 से 25 सवाल आते हैं कैलकुलस के। कितना हो गया, 20 मान लो 35 हो गया ये। अब आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लीजिए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लिया हमने, 5 से 7 क्वेश्चन यहां से आते हैं। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, मैं मिनिमम 15-17, मिनिमम 20 से 25, मिनिमम 5 से 7, 40 हो गया ये। इसके बाद आप कर लीजिए स्टैटिक्स कर लीजिए, इसके बाद आप क्या कर लीजिए बेटा, स्टैटिक्स कर लीजिए, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। इसमें लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। लगे हाथ चलो प्रोबेबिलिटी भी कर लो, लगे हाथ प्रोबेबिलिटी भी कर लिया, ठीक। इसमें लगभग 10 सवाल आते हैं। अगर गिन लिया जाए, हम गिन लें इसको, तो 20 10 5 35, 35 5 40, 10 50, यानी इतने टॉपिक में आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। समझिए, जो मैथ्स की अगर हम सेक्शन की बात करें यहाँ पे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, अगर हम इतना बात करें तो टोटल ये हो जाएगा 35 45 50 60। टोटल यहां से आपको मिनिमम 60 क्वेश्चन मिल जाएगा, मिनिमम यहां से आपको 60 क्वेश्चन मिल जाएगा। कहां से, ट्रिग्नोमेट्री से, कैलकुलस से, प्रोबेबिलिटी से, स्टैटिक्स से, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 60 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और 60 मान लो आपको मिल रहा, तो आपको कितना क्वालिफाई करना, आपको 50 करना है, ठीक है। अभी हमने बताया 50 का रेशियो अगर आप करते हैं, तो आप इस तरीके से आप देखेंगे, थोड़ी सी आप रणनीति बना करके पढ़ाई करेंगे। अगर आप ये हिस्ट्री देखेंगे, ये सब आप इतना थोड़ा सा रणनीति बना करके पढ़ाई करेंगे, हिस्ट्री को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, फिजिक्स को, फिर इसके बाद ज्योग्राफी को, ट्रिग्नोमेट्री को, कैलकुलस को, स्टैटिस्टिक्स को, प्रोबेबिलिटी को, मैट्रिक डिटरमिनेंट को। अगर आपने इतना कर लिया है तो यकीनन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि लोग पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन याद नहीं करते हैं। ध्यान रखना, सफलता की पहली शर्त यह है कि इजी क्वेश्चन कभी भी आपके गलत ना हो, इजी क्वेश्चन आपके कभी भी गलत ना हो। आपको
कभी भी ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए एग्जाम में, कभी भी आपके जो है सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 3 चीजों पे आप कंट्रोल रखना, क्या क्या? इजी क्वेश्चन बिल्कुल ना गलत हो, ह्यूमन एरर कभी नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया तो यकीनन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। दिक्कत ये होती है, ये है कि मैं लाख बताऊं, आप लोग समझते नहीं हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये तो मुझे पता है, बिल्कुल सही पता है, आपको पता है सारी चीजें, लेकिन पता होना अलग बात है, इंप्लीमेंट करना अलग बात है। आपको बुद्धिमान नहीं, आपको चालाक बनना है, ध्यान रखना। बुद्धिमान तो दुनिया पड़ी है, आपको चालाक बनना है। जो मैंने बताया है आप इसको एनालिसिस करो, खुद सोचो। कभी भी आपको ह्यूमन एरर नहीं करना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है, इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। भगवान की शरण में भी आप रहिए, पूजा पाठ करिए, यकीनन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सफल हो जाएं सभी एग्जाम में। मैथ्स के लिए आपको शॉर्टेज को भी जानना जरूरी है, इसके लिए आप हमारा स्पाई डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए गए हैं, हम वहाँ पे खड़गवासला सीरीज चला रहे हैं, आप उसको वहाँ पे देखते रहेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिल जाएगा। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी टॉपिक्स को मैंने वहाँ पे मैथ्स के सेक्शन में करवाया है। ठीक है बच्चों, तो आप इतना जरूर फॉलो करिए। ठीक, मुझसे आपको कोई अगर कोई भी बात करनी है तो मेरे इस नंबर पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है बेटा यहाँ पे ये दिया गया है, आप इससे मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, कुछ मुझसे पूछ सकते हैं, जो कुछ भी हो आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यही तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।